सभी विद्यार्थियों का हमारे अपने एटिक 27 यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फसलों में की जाने वाली महत्वपूर्ण क्रियाएं या सस्य फसलों में की जाने वाली महत्वपूर्ण क्रियाएं। देखो, सस्य फसलें जो हमारे एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हैं उसमें बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं ताकि उसका उत्पादन बढ़ जाए। इस प्रकार की क्रियाएं सस्य फसलों में किए जाने के कारण इसे सस्य फसलों की क्रियाएं कहते हैं या सस्य तकनीकी कहते हैं ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके फसलों का। इसलिए क्या करते हैं हम इस प्रकार की क्रियाएं फसल में करते हैं। जैसे कि निपिंग की क्रिया चने की फसल में की जाती है। चने की फसल में जो निपिंग की क्रिया की जाती है वो बुआई के 40 से 45 दिन बाद की जाती हैं और ये एक सप्ताह के अंदर ही इस प्रकार की निपिंग की क्रिया कर लेनी चाहिए। निपिंग का मतलब है छुटाई करना। फसल के जो ऊपरी जो हिस्सा होता है उस जगह से क्या है कि छुटाई करते हैं ताकि फसल में ज्यादा से ज्यादा और शाखाएं बढ़े और उत्पादन बढ़े। इसलिए क्या है कि निपिंग की क्रिया की जाती है। इस क्रिया को करने से एक तो किसान को सब्जी के रूप में हरी सब्जी प्राप्त हो जाती है। अगर इसे सूखा लिया जाए तो इसको बहुत सारे दिनों तक भी मतलब खराब नहीं होती है। इसका यूज व्यक्ति गर्मी के सीजनों में भी कर सकता है। अगर किसी को लू की प्रॉब्लम हो तो ये जो चुटाई की हुई जो सब्जी होती है उसको हम पानसी बोलते हैं, उसका भी यूज गर्मी के सीजन में कर सकता है जिससे कि उस गर्मी जैसी समस्या से व्यक्ति समाधान पा सकता है। एक आयुर्वेदिक नुस्खा ये भी है कि अगर व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए और ये जो निपिंग की क्रिया से जो प्राप्त जो हरी पानसी होती है इसको गलाकर व्यक्ति अगर अपने शरीर में लगा ले तो उससे क्या है कि गर्मी कम हो जाती है, शरीर की ठंडक शरीर में बढ़ जाती है। ठीक है, ये चने में की जाने वाली क्रिया है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। प्रोपिंग, रैपिंग, बांधना, रेटूनिंग, ट्रेसिंग, ये अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं। ये सब क्रियाएं गन्ना में की जाती हैं। जो प्रोपिंग की क्रिया की जाती हैं वो प्रोपिंग की क्रिया किस चीज का सूचक है? प्रोपिंग मतलब बांधने से संबंधित है। इसका सीधा सा है कि जो गन्ना का जो डंठल होता है फट जाता है, फटने के कारण ये नीचे लटक जाता है। लटकने की वजह से उत्पादन में कमी आती है। ठीक है, रेपिंग यानी बांधना मतलब जो फसल होती है, फसल की जैसे गन्ना की फसल है, गन्ने की फसल को आपस में बांध दिया जाता है इनकी पत्तियों को। ठीक है, रेटूनिंग मतलब ऐसा होता है कि बिना आंख के ही, जैसे हम इसके 3 आंखों वाले जैसे 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से 3 आंख वालों का यूज करते हैं डंठल का इनका। तो इसको ऐसा न कर केवल इसकी कटाई कर ली। इस कटाई के बाद जो डंठल बता जो इस डंठल से ही नए पौधे का निर्माण करना। इस प्रकार की फसल को हम रेटून फसल कहेंगे और इस क्रिया को हम रेटूनिंग कहेंगे। इस क्रिया के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है ना? ठीक है, और इधर से जो हमारी जो ट्रेसिंग होती है, ट्रेसिंग भी गन्ने की फसल में ही की जाती है। ट्रेसिंग का मतलब होता है जैसे कि गन्ने की जो फसल है उसकी जो पत्तियां होती हैं उस पत्तियों में जो पीली और सूखे रंग की जो पत्तियां हैं उनको हटा दिया जाता है ताकि उत्पादन बढ़े, गुणवत्ता में सुधार आए। उस सुधार को लाने के लिए ट्रेसिंग या डी ट्रेसिंग की क्रिया की जाती है। ठीक है, क्यूरिंग, डीसकरिंग, टॉपिंग की क्रियाएं तंबाकू में की जाती हैं। इन क्रियाओं को करने से तंबाकू की गुणवत्ता बढ़ती है। क्यूरिंग का मतलब है इसमें जैसे कि जो तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को क्या धूप में सुखा दिया जाता है कुछ उस प्रकार से, जो सूखने के बाद इनका रंग पीला हो जाता है, नारंगी कलर का हो जाता है ताकि इसकी क्वालिटी में सुधार आए। सुधार को लाने के लिए क्यूरिंग की क्रिया की जाती है। डीसकरिंग की क्रिया इसलिए की जाती है कि जो पौधा में जो जाइलम फ्लोएम होता है उस जाइलम फ्लोएम क्या है कि जो जाइलम जो जल को ले जाता है, फ्लोएम जो न्यूट्रिएंट संबंधित लेकर जाता है
उस काम को वह शाखाओं में न विभाजित करके केवल ऊपरी शाखा तक पहुंचाए, इसलिए डिशकरिंग की क्रिया की जाती है। टॉपिंग का मतलब भी चुटाई संबंधित निपिंग संबंधित ही होता है। ये सब गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तंबाकू में इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से प्रोपिंग केला में की जाने वाली एक क्रिया है, ठीक है। प्रोपिंग मतलब यह है कि इसको भी बांधने से संबंधित ही लिया है, सहारा देने के लिए ही किया जाता है केले में, ठीक है। इसी प्रकार से रिबोनिंग या रेटिंग, जो रेटिंग की क्रिया जूट में की जाती है। जूट एक रेशे वाली फसल है कि रेशे को अलग करने के लिए इसको क्या पानी में गलाया जाता है, पानी में गलाने के बाद फिर कैसे रेशा अलग किया जाता है, उस क्रिया को रेटूनिंग क्रिया कहते हैं। रेटूनिंग क्रिया में आर्द्रता का होना 70 से 90% तक ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, अगर एग्जैक्ट बात करें तो इसका 34 डिग्री रेटूनिंग की क्रिया में रेटिंग क्रिया में कितना टेम्परेचर रखते हैं, जूट का 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, ठीक है। पिकिंग होता है, पिकिंग मूंगफली, चंवला, मटर में की जाने वाली क्रियाएं हैं। पिकिंग को देखो, एक जो मूंग की फसल होती है, चंवला की फसल, जो मटर की, जो किसान होता है, जो किसानी से आया हुआ जो विद्यार्थी है, वो मेरी बात को समझ जाएंगे। जैसे पिकिंग होती है, जैसे ये मूंग का ही पौधा है, मूंग का पौधा है, मूंग की जो फलियां आती हैं, कुछ फलियां जल्दी आ जाती हैं, कुछ फलियां बाद में आती हैं। जो फलियां जल्दी आ जाती हैं उनकी तुड़ाई कर ली जाती है, जो बाद में आने वाले पर इस प्रकार की जो क्रिया की जाती है उसे पिकिंग की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को करने से उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, मतलब उसमें जो नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी फलियां जल्दी आने से फूल जल्दी आ जाते हैं, पूरे फूल एक साथ नहीं आते, तो कुछ फूल जल्दी आने से क्या फलियां जल्दी आ जाती हैं, और वो फिर अगर एक साथ कटाई की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है, तो क्या है कि कुछ फलियां तड़क जाती हैं। तड़कने की वजह से क्या है कि वह उनके बीज बाहर निकल जाते हैं और नुकसान हो जाता है, ठीक है ना, इकोनॉमिकल लॉस होता है, ठीक है। इसी प्रकार से डीटेस्लिंग की क्रिया, सिल्किंग की क्रिया मक्का में की जाती है। मक्का में ये डीटेस्लिंग मतलब मादा में जो टेस्लिंग का जो ये होता है, इसको मादा जन्नांग से इसको हटाने की जो क्रिया होती है उसको डीटेस्लिंग की क्रिया कहते हैं। मतलब ये डीटेस्लिंग की क्रिया हमेशा मक्का में की जाती है, ठीक है ना। इसके जो परागकोश से परागकण को हटाने संबंधित है, ये मक्का में की जाने वाली क्रिया है, ताकि इनका पकने संबंधित के एक ही समय में पके। पैकिंग की क्रिया या सुई बनना, मूंगफली में क्या है कि जब जड़ें उनमें जो सुइयां बनना प्रारंभ होती हैं, उस अवस्था को हम पैकिंग की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में आप कैल्शियम डालोगे तो उत्पादन आपका ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। गिंगिंग की क्रिया या जिन्निंग की क्रिया भी बोलते हैं, गिंगिंग की क्रिया भी बोलते हैं, जिन्निंग की क्रिया भी बोलते हैं, गिंगिंग भी बोलते हैं, जिंगिंग भी बोलते हैं। इस क्रिया को करने से ये क्या है कि जैसे कि हमने जो एक तो कॉटन सीड होता है, एक सीड कॉटन होता है। जो कपास के बीज होते हैं, उस कपास के बीज से उनके लिंट को, कपास को अलग कर, उसके रेशे को अलग करने की जो क्रिया होती है उसे जिन्निंग की क्रिया कहते हैं। जो पैकिंग की क्रिया वो होती है, इस समय क्या है कि जो गांठ बनाई जाती है, क्या है कि जो रेशा हुआ है ना, में उस रेशे की क्या है गांठ बनाई जाती है, गांठ बन जाती है, इतनी बड़ी गांठ बनाते हैं, इस प्रकार की गांठ बनती है इसकी कपास की। इसका देशों के अलग-अलग देशों में अलग-अलग प्रकार से वजन होता है। जैसे कि हमारे भारत में इसका वजन होता है 170 केजी पर गांठ, पाकिस्तान में भी यही होता है। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में होता है 227 केजी पर गांठ, ठीक है ना। गठरी बोलते हैं इसमें से, है ना, ये गांठ होती है, ठीक है। इस गठरी में इस प्रकार से वजन होता है, ठीक है, कपास की। पैरा बॉइलिंग मिलिंग की क्रिया कपास में, ये धान में की जाती है। जो पैरा बॉइलिंग में जो मिलिंग की क्रिया क्या है कि पैरा बॉइलिंग का मतलब होता है कि कपास, ये जो धान होता है, धान को हल्का फुल्का पका लेते हैं, उस पकने की अवस्था को पैरा बॉइलिंग बोला जाता है। पैरा बॉइलिंग, फिर इसके बाद मिलिंग की क्रिया की जाती है।
ये दोनों क्रियाएं उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए की जाती हैं, ठीक है ना। जैसे गन्ना, मक्का, आलू में जो मिट्टी चढ़ाना, मिट्टी चढ़ाने वाली अर्थिंग अप की क्रिया हमेशा इसमें की जाती है, गन्ना में, मक्का में, आलू में, इनमें की जाती है। देखो आलू में अगर अर्थिंग अप की क्रिया न करने के कारण आलू में हरा हरापन आ जाता है। वो हरा हरापन इस कारण आता है क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी न रहने की वजह से सूर्य की डायरेक्ट रोशनी उसमें पड़ती है, इस वजह से उसका रंग हरा हो जाता है और इस हरे रंग की वजह से उसमें क्या है कि एक विषाक्तता आ जाती है, ठीक है ना। तो ये इसमें एक विकार होता है। इन गन्ना में और इसमें मक्का में ये नुकसान है कि अर्थिंग अप नहीं किया जाए तो उसकी जो जड़ें संबंधित इस प्रकार से उसमें नुकसान होता है, ठीक है ना। तो ये मिट्टी चढ़ाने की क्रिया गन्ना में, मक्का में, आलू में की जाती है। ये आज का हमारा लेक्चर है जो कि एग्रीकल्चर विद्यार्थी को इस प्रकार से मैंने बताया है कि उस कहीं भी इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ऐसे क्वेश्चन क्या है कि छोटे छोटे वीडियो में डायरेक्ट आपको केवल ये याद करना है, एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया आपके सामने। अगर फिर भी अगर आपको किसी संबंध, किसी टॉपिक में या किसी चीज में कोई ऐसा लगा आपने संदेह, तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो डायरेक्ट, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन और भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको इस प्रकार के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो, कुछ कमेंट किया करो, कुछ गाइड किया करो, कुछ समस्याएं बताया करो ताकि हम कुछ सुधार कर सके, ठीक है। धन्यवाद।